नमस्कार प्यारे बच्चों, मनीष सर यानी मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिकल मनीष पर। ये क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 है और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 ही लास्ट है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था इस वीडियो के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 तभी आपको समझ में आने वाली है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी मैं चलिए पहले कॉन्सेप्ट ही थोड़ा बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या यूज होना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले हम थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है। ठीक है ना, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, और सेकंड आपको देखना है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या मतलब कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक, मैंने यहाँ पहले इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और थर्ड आपको देखना होगा इसमें। थर्ड क्या देखना है, फर्स्ट हो गया रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या, और थर्ड आपको देखना है इसमें को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर मतलब इसको बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। ये तीन चीज़ें आपको देखनी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में। पहले मैं समझा देता हूँ रेशनल नंबर क्या है, शॉर्ट में समझाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू मतलब कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और जो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जो क्यू की वैल्यू है ये, वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जीरो से बड़ी या छोटी हो सकती है, माइनस में या प्लस में हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि कुछ भी 3/4 है ना, 5/6, -2/5 है ना, 4/3, ये भी रेशनल नंबर ही कहलाएंगे, क्योंकि इनके अपॉन में क्या लिखा जा सकता है, 1। जिनका कोई नहीं होता उसका एक। ठीक, मतलब सबका मालिक एक होता है। ठीक है ना, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए देखें, एग्जाम्पल है ना, इसको देखो लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, एग्जाम्पल देख लें इधर कुछ एग्जाम्पल, या कि मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं √2, √3, √5 है ना, √6, और मतलब ऐसे नंबर 3√2, 6+3 रूट में, ऐसे कुछ भी मतलब रूट वाले नंबर के साथ अगर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा है तो वो भी क्या कहलाता है, एक इरेशनल नंबर ही कहलाता है। ठीक, बस ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे √9 है, √9 की वैल्यू 3 हो जाती है ना, √4 इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, 3×3 = 9 होता है। देखो 3×3 = 9, 2×2 = 4, तो ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए। वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक, या कि मैं दूसरी लैंग्वेज में बता दूं आपको यहाँ कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए रूट के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे √10 है। देखो, अब आप बोलेंगे √10 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, है ना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। ठीक, प्राइम नंबर मतलब जिसके दो ही फैक्टर हों, इसको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तब तो आपको को प्राइम समझ में आएगा। तो प्राइम नंबर मतलब ये होता है कि जिसके दो फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, दो फैक्टर। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। प्राइम नंबर, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, है ना। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर मतलब सिर्फ टू फैक्टर हूँ। कितने फैक्टर हूँ, ओनली 2 फैक्टर्स। ध्यान से समझना है। ठीक है, ओनली कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर हों, उससे ज़्यादा नहीं हो। 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कोई ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे ले लिया मैंने 2 ले लिया एक नंबर, तो कि 2 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है और 2 से हो रहा है। फिर मैंने ले लिया, मान के चलो 3 ले लिया, तो 3 भी किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है और 3 से हो रहा है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 ले लिया,
तो 5 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका प्राइम नंबर कहलाता है। एक होता है कंपोजिट नंबर, जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो, दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। जैसे 6 मैंने लिया, 6 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये दो से ज़्यादा इनके फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अब ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो रूट के अंदर हों, देखो रूट के अंदर नंबर हो, मैं इधर समझा देता हूँ, रूट के अंदर अगर क्या हो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, रूट के अंदर क्या हो, प्राइम नंबर। जैसे ये देखो, ये 2 प्राइम नंबर है, रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या कहला जाएगा, आपका इरेशनल कहला जाएगा। रूट 3 ये रूट के अंदर आ गया ना, रूट 5 रूट के अंदर आ गया, ठीक, ये सब क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर मैं रूट 10 भी लेता हूँ, रूट 10, तो ये भी एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट 10 की बात मैं अगर करता हूँ, तो 10 के तो एक फैक्टर है, 2 है और 5 है और 10 है, मतलब इसके भी 4 फैक्टर हैं, तो ये तो कंपोजिट है। तो ये कंपोजिट तो यहाँ लग ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब 10 को आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, 10 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ऐसे 10 को 2 से 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, तो 10 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 आएगा, क्या आएगा, ऐसे 2 इंटू 5 आएगा। फिर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 2 अलग और रूट 5 अलग। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और रूट 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर। तो ये अलग अलग प्राइम नंबर, इनको मतलब पहले अगर अगर आपको कंपोजिट दिख रहा है रूट के अंदर, तो उसको पहले फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के। तो हर एक अगर जो नंबर है ना, उसका पूरा पेयर नहीं बनता है, तो अलग अलग ऐसे करके देखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा कि वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर का फैक्टर्स मिलेगा। और प्राइम नंबर्स का फैक्टर अगर है तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक। समझ गए होंगे आप। अब चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं, कैसे करना है। एक मिनट, अभी ये 3 वाला बचा है, को प्राइम नंबर, इसको समझा देता हूँ क्या है। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसा है कि ऐसे नंबर जिनका HCF जो है 1 होता है। HCF क्या होता है, 1। जैसे मैं ले लिए 2, 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से और 2 से, मतलब इसके फैक्टर मैं इधर लिख रहा हूँ। 2 के फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 3। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1 ओनली, देखो ये, ठीक। तो 1 कॉमन है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। कुछ भी ले लो, 5 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से। फिर ऐसे आप ले लो, है ना, 12 ले लो, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। लेकिन जो बात करेंगे HCF की, तो HCF ओनली इसका क्या होगा, 1। ये देखो 1, तो ये क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। तो यहाँ ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर ही बेसिकली यूज आना है आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक, इसको समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रूव करना है ना, सिद्ध करना है, इति सिद्धम, संस्कृत में बोलें तो क्या, इति सिद्धम। इसको प्रूव करके लाना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक। दिख तो रहा है हमको, मैंने अभी बता दिया ना आपको कॉन्सेप्ट कि रूट के अंदर अगर क्या है, प्राइम नंबर, ये देखो 5, तो ये इरेशनल ही है, लेकिन प्रूफ करना है कैसे इरेशनल है। चलिए इसको थोड़ा करते हैं, कैसे करना है। कुछ तिकड़म लगाते हैं, कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं इसमें, ठीक, पाउडर वाउडर लगा के इसको चमका दो। सॉल्व करो, सॉल्व लिखना है। और सबसे पहले जिसमें भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है, किसी भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में आपको इरेशनल ही प्रूफ करना है, तो आप इसका अपोजिट मान के चलना है, ठीक है। लेट कर लो, लेट करो, लेट इसका अपोजिट मानो। इरेशनल है तो रैशनल मान लो, इरेशनल है तो क्या मान लो, रैशनल, ठीक। और रैशनल को मैंने अभी बता दिया आपको कि रैशनल मतलब P/Q का फॉर्म, ठीक। तो सबसे पहले इसको लेट कर लो कि ये क्या है, इरेशनल है। लेट इरेशनल को रैशनल लेट कर लो। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इसको मान लो फर्स्ट स्टेप। आप हर क्वेश्चन में यही लिखना है या बस यहाँ नंबर चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जब आपने लेट कर लिया कि रूट 5 एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये P/Q के फॉर्म के इक्वल होगा,
ठीक, लेट कर लिया ना कि रेशनल है, रेशनल है तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म इसके इक्वल होगा ही। हेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जो पी एंड क्यू क्या है, देखो पी एंड क्यू कुछ तो है ना, पी एंड क्यू कोई नंबर है, कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर, यहाँ लेट कर लो। हेयर हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ठीक, हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, हमेशा इक्वेशन 1 देना है ऑलवेज हर क्वेश्चन में, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप सब में यही करना है। अब स्क्वायर करो, स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, ये आपको दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कैसे करना है, ऐसे लगाना है, √5 स्क्वायर है ना इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर, कुछ ऐसे करके करना है, ठीक। अब इधर क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो इधर आ जाएगा आपका 5 और इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अलग हो जाएगा। क्लियर, यही होता है। अब यहाँ 1 ले लो, नीचे 1 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का क्यू स्क्वायर से तो क्या हुआ, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का 1 से तो पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो लिखना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया इक्वेशन 2। इतना करना है फर्स्ट स्टेप में, है ना, इक्वेशन 2 तक यहाँ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब मैं अगर आपको यहाँ ये समझाऊँ, ठीक, क्या समझाऊँ कि डिवाइड में लिखे होने का मतलब क्या है। अभी हमने थ्योरम देखी थी 2.1 सॉरी 1.2 कोई थ्योरम थी, है ना, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल वाली वीडियो में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले उसको देख लो तो ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, देखो अगर डिवाइड में लिखा है पी स्क्वायर के 5, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p इंटू पी डिवाइडेड बाई 5, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि p जो है ना, p जो है, एक मिनट, देखो इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर कैसे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तभी तो अपॉन में लिखा है ना, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, ठीक। और जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, ये देखो 2 बार पी, ये इतना भी डिवाइड होगा। पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 से, तो पी भी अकेला 5 से डिवाइड होगा, बस यही लिखना है आपको यहाँ, ठीक। देखो लिखते हैं, चलो इधर लिखना है आपको, हेयर पी स्क्वायर, या ऐसे लिख लो शॉर्ट में, हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक। हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। सो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स पी, है ना। हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब कि 5 जो है पी को, पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स पी, मतलब कि 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसको हम लिख सकते हैं, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, मतलब कि जो p है ना, p जो है क्या है, सॉरी 5 जो है p का एक फैक्टर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, डिवाइड अगर कोई नंबर किसी नंबर को कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर है। तो यहाँ जो 5 है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है p का एक क्या है, फैक्टर है, ठीक। अब देखो p का फैक्टर तो आ गया, देखो p का फैक्टर क्या है, हमने अभी p को क्या लेट किया था कि एक को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब इसका फैक्टर क्या है, 1 है और p, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर आ गया 5। अब सेम अभी क्यू को लेके आना है, जैसे पी स्क्वायर के अपॉन में 5 है ना, वैसे अब यहाँ बनाना है क्यू स्क्वायर के अपॉन में 5, नीचे 5 बनाना है, ठीक। तो नीचे 5 बनाना है क्यू स्क्वायर की। तो थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हैं इसमें, कैसे लगाओगे मिर्च मसाला,
हम यहाँ लेट करते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लेट करना है। हालांकि ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फिर थोड़ा डिफरेंट है। लेट करना है आपको 5 वाला है ना, 5 वाला जैसे √3 वाला एक एग्जाम्पल में था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट एक नंबर लेट कर लेते हैं, देखो p के इक्वल में लेट कर लो, p इक्वल टू 5, मैं अपना नाम लेट कर लेता हूँ m, ठीक। p की जगह हम रख देंगे 5m, लेट करना है, मान लो, ठीक है। p इक्वल टू 5m है, ठीक। p इक्वल टू क्या है 5m, m क्या है इधर, m इज अ इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक। m क्या है, इंटीजर है कोई सा। चलो अब फ्रॉम इक्वेशन टू में वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। फ्रॉम सॉरी फ्रॉम इक्वेशन टू में वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन टू क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ इधर। इक्वेशन टू है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, यही है आपकी इक्वेशन टू। अब p की जगह क्या रखना है आपको, 5m रखना है। ये देखो p की जगह क्या रख देना है 5m, मिर्च मसाला लगाया जा रहा है इधर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। p की जगह क्या रख दिया गया 5m, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, डिवाइडेड बाई 5। क्यू स्क्वायर आ गया इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5 हो गया। ये 5 से 25 कैंसिल करेंगे, 5 5 या 25, ठीक, 25 हिंदी में बोला जाता है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारे पास 5m स्क्वायर, यही आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 5 मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर बनेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू m स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, इधर बनेगा आपका नेक्स्ट, है ना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू m स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 3 बना। इक्वेशन क्या बना 3, समीकरण 3 बन गया। अब क्या करोगे, देखो हमारा उद्देश्य यही था कि ये q के अपॉन में 5 लाना। अब सेम जैसे हमने p के लिए लिखा था, ये देखो ये p के लिए हमने लिखा था यार 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 इज आल्सो डिवाइड्स p, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो ऐसे p की जगह q कर दो, बस बाकी सेम लिख दो। इधर लिखना है हेयर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना। देन लिख लो, सो की जगह लिख लो देन 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स q, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, राइट। कि यहाँ जो q है, सॉरी 5 है, वो q का भी फैक्टर है। अब बस यहीं ध्यान देना है। अब देखो, अब आपको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से क्या मिला, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से हमको क्या मिला, इक्वेशन 2 एंड 3 से हमको मिला p का भी फैक्टर 5 मिला एंड q का भी फैक्टर 5 मिला। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बी गेट फैक्टर ऑफ p एंड q इज 5, राइट। यही मिला कि हमने इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से p एंड q का एक फैक्टर क्या फाइंड किया, 5 फाइंड किया। लेकिन ध्यान देना, हमने शुरुआत में क्या लेट किया था, ये देखो p एंड q को को प्राइम नंबर सेलेक्ट किया था। को प्राइम नंबर मैंने समझा दिया था आपको, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका HCF क्या हो 1 हो, ठीक। अब देखते हैं आगे, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमने p लेट किया तो p एक क्या था को प्राइम नंबर, q ये दोनों क्या था को प्राइम नंबर, इनका मतलब HCF इन दोनों का क्या रहा होगा, इन दोनों का HCF 1 रहा होगा, तभी ये क्या थे को प्राइम नंबर थे भी पहले। देखो पहले सिर्फ इसका ये सब आने से पहले जब हमने लेट किया था तब उस समय इसका जो फैक्टर था 1 था और p था, ऐसे इसका भी फैक्टर 1 था और फिर q था, क्या था q, तभी इसका HCF क्या आ रहा था 1 आ रहा था। लेकिन इक्वेशन 2 से हमने देखा कि p का एक फैक्टर 5 भी आया है, और इससे भी हमने देखा इसका भी फैक्टर क्या आया 5 आया, इन दोनों का एक फैक्टर क्या आ गया 5। लेकिन अब जैसे ही 5 आ गया इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं रहा, अब क्या हो गया 5, ठीक।
अब इसका HCF क्या हो गया, 5 हो गया, 1 की जगह क्या हो गया, इसका HCF 5 हो गया। तो हमारी बात यहाँ क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, हमने जो लेट किया था ना वो क्या हो गया, गलत हो गया। हो गया गलत कि नहीं हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत सोच लिया था कि पी एंड क्यू, सॉरी, रूट जो 5 है वो रैशनल नंबर है, हमने गलत सोच लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम नहीं सोचते, अगर हम यही सोच के चलते कि इरेशनल है तो नहीं होता गलत। ठीक, इसका मतलब ये हमारी गलती के कारण हुआ। ठीक है, तो हमारी गलती के कारण हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या कि हम लिख सकते हैं आवर, है ना, एक्सेप्शन, देखो, इज रॉन्ग, शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना, ये आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। और यहाँ फिर प्रूफ हो जाएगा आपका, सो जो रूट 5 है आपका इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, हैंस प्रूव्ड, इतना करना है ना। ऐसा क्यों हुआ, बस ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सोच लिया था, इसलिए ऐसा हो गया। और गलत सोच लिया तो हम लिख देंगे अवर एसेप्शन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमारा जो कथन था वो रॉन्ग था, हमारा जो मानना गलत था, क्वेश्चन ही सही था। सो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड, बात खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ से थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग नहीं है, इतना लिखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म होता है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय जय। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक, सेम तरीका, पहले लेट कर लो, सॉल्व डालो, सॉल्व करेंगे और लेट कर लेंगे। लेट 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये फर्स्ट स्टेप सब में ही करना है। जैसे ही रैशनल हुआ तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी एंड क्यू, ये कर दो। ठीक, इक्वेशन 1 कर दो। अब इक्वेशन 1 के साइड में लिखना है हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक, इंटीजर मान लो या नंबर मान लो। ठीक, को प्राइम इंटीजर या नंबर। इतना करने के बाद अब देखो इसमें क्या करना है हमको, सिर्फ हमको पता है कि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर, अभी प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो बार बार मतलब इतना मान के चलना है कि रूट 5 एक क्या है, इरेशनल, बाकी चीज़ें उधर भेज दो। ठीक, बाकी चीज़ें क्या कर दो, उधर भेज दो। तो 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस 2 ये भेजना है उधर। ठीक, तो 5 नहीं भेजना, ध्यान रखना, 3 प्लस 2 5 प्लस नहीं कर देना है। इधर क्या करना है, 3 प्लस में अभी तो माइनस में जाएगा, तो इधर बचेगा 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा ऐसे। इधर एलसीएम लेके माइनस कर दो, कैसे कर दोगे, 2 रूट 5 इक्वल टू क्यू वन जा क्यू, ऐसे करते हैं, क्यू वन जा क्यू, एल इसका मल्टीप्लाई इससे, क्यू वन जा क्यू हुआ, 1 का पी से तो पी वन जा पी हुआ, क्यू का 3 से तो -3 क्यू हो गया, है ना। इतना हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में तो ये भी है तो इसी के साथ आ जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया, पी -3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू हो गया। इतना आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ जो पी और क्यू था आपका, पी अपॉन क्यू क्या था, एक रैशनल नंबर था, क्योंकि ये फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके साथ तुम कुछ भी माइनस प्लस कर दो, इसके साथ कुछ भी माइनस प्लस कर दो, ये क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो वही तो है, ये पी और क्यू के साथ इतना सब हो गया ये, तब भी ये क्या रहा, रैशनल नंबर रहा। ये क्या रहा, रैशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर इधर बच गया। ठीक, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हेयर जो आपका p -3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू है, ये इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर
ठीक, ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट जो रूट आपका 3 बच गया, सॉरी रूट 5 बच गया, इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक, तो क्या ये इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हेयर क्या होना चाहिए, या कि ऐसे लिख लो, देयर फॉर जो आपका रूट 5 है वो नॉट इक्वल होगा किसके, p-3q डिवाइडेड बाई 2q के। और ऐसा क्यों हुआ, इक्वल क्यों आया, होना चाहिए ऐसा लेकिन आया ऐसा। देखो, होना चाहिए ऐसा लेकिन आया ऐसा, क्यों ऐसा आया, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमने गलत सोच लिया था। ठीक है, गलत क्या कर लिया था, गलत एज्यूम कर लिया था, गलत लेट कर लिया था कि रैशनल नंबर है। ठीक है, जबकि इसमें इरेशनल मिक्स था, हमने इसको पूरा रैशनल मिक्स कर लिया, मान लिया कि ये पूरा रैशनल है, जबकि इसमें इरेशनल मिक्स था। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत अवधारणा के कारण, मतलब कि गलत सोच के कारण, गलत हमने लेट कर लिया। तो हमको यहाँ लिखना है, सीधी सी बात, बस थोड़ा सा और है, इधर लिख देंगे, है ना, आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। ठीक, हमारा जो मानना था वो क्या था, गलत है, इसलिए प्रूफ हो जाता है। ठीक, सो जो आपका 3 + 2 √5 है इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय जय। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन आपको करने। अब बहुत आसान है, देखो कैसे करना है, मैं बता देता हूँ। सॉल्व किए, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सॉल्व लिखना, और इसको उल्टा एज्यूम कर लेना, उल्टा लेट कर लो, लेट कर लो, क्या लेट कर लो, कि √1 + √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये हमने लेट कर लिया। और जैसे ही लेट किया तो 1/1 ये जो है आपका क्या कहलाएगा, p/q, इक्वेशन 1, हेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक, p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक, इतना लेट कर लिया हमने, इतना आ गया, कैसे आ गया, रैशनल नंबर की डिफिनेशन से। अब क्या करना है आपको, देखो इधर इस साइड √2 बचाना है, ये एक साइड सिर्फ √2 रहना चाहिए, बाकी 1 को इधर भेज देना। नीचे अगर 1 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, लेकिन अभी 1 ऊपर है, तो क्या करना है आपको, ऊपर अगर 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, q1 × q इक्वल टू 2√p। ठीक, या √2p, ऐसे आया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये p मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, हमको सिर्फ एक साइड √2 बचाना है, चाहे जिधर बचाओ। तो q इज इक्वल टू p आया, q डिवाइडेड बाई p√2 आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब यहाँ देखो, चाहे आप p/q लिखो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तब भी ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अगर इधर q/p लिख दो तब भी, अब ऊपर वाला न्यूमरेटर बन गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर बन गया, तब भी ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर ही तो कहलाएगा ना। तो बस आपको फिर से वही कहानी लिख देनी है, इधर क्या लिख देनी है, हेयर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे लिखे थे, ये जो आपका है, देखो ये जो आपका पार्ट है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो क्या दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। हेयर q/p इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक, बट जो आपका √2 है इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। इसलिए क्या होगा यहाँ, इसलिए ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि q/p, है ना, q/p, थोड़ा यहाँ गलत हो रहा है, q/p इक्वल टू √2 की जगह क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ऐसा होना चाहिए।
है ना। जब ऐसा हुआ तो ऐसा होना ऐसा चाहिए, हो कैसा रहा था, ऐसा रहा था। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा था, हमारी गलत कल्पना के कारण, मतलब हमने गलत सोच लिया। तो फिर से वही लाइन आपको यहाँ चिपका देनी है सब में। ठीक, आवर, ये लाइन, एसेप्शन इज रॉन्ग। ठीक, जैसे ये गलत हुआ तो हम क्या कह देंगे कि जो 1/√2 है ना, सो 1/√2 इज अब रैशनल से क्या बन गया, इरेशनल बन गया, है ना। सोच लिया था कि रैशनल है तो गलत आ गया, तो सीधी सी बात क्या कहलाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा। रैशनल और रैशनल और इरेशनल के अलावा कोई कोई ऑप्शन है ही नहीं, इरेशनल नंबर। ठीक, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड, ये आपका खत्म। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, देखो कैसे करना है। सॉल्व किए, क्वेश्चन को ही राइट किए, सॉरी लेट किए, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है बताओ, आप भी साथ साथ करते चलें। 7√5 हमको हमने मान लिया रैशनल नंबर है। अब जैसे ही मान लिया तो क्या हो गया, 7/5 इक्वल टू P/Q हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इक्वेशन 1 हो गया। हेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अगर इक्वेशन 1 नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, इंटीजर मान लो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये जो आपको √5 दिख रहा है इसको इधर ही रखना है, और ये 7 मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर बचेगा √5 इक्वल टू P/Q, और इधर 7 कर दो। ठीक, 7 भी कहाँ आ गया, डिवाइड में, तो इसी के साथ आ जाएगा। अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक, इतना आ गया। फिर से वही कहानी लिख देनी है। देखो ये आपका ये वाला क्या है पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या है, रैशनल नंबर का है, और ये इरेशनल का है। तो क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक, तो आपको यहाँ लिख देना है हेयर जो आपका P/7Q है इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। बट जो आपका √5 है इज अ इरेशनल नंबर, है ना। √5 क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर है आपका। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होना, कैसा होना चाहिए बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए √5 नॉट इक्वल टू P/7Q, होना ऐसा चाहिए। लेकिन हो कैसा गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत अवधारणा के कारण, जो हमने यहाँ रैशनल मान लिया वो नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आवर एसेप्शन, ई है इधर, है ना, पूरा देख लो, ASSUMPTION इज रॉन्ग। ठीक, सो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। सो √7/5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, खत्म। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, इति समाप्ता जाता इति सिद्धम हुआ। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन है 6 + √3। ठीक, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। चलो प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे सबको किया वैसे ही करेंगे, कुछ अलग तरीका है क्या, नहीं है। ठीक, चलो लेट कर लो। लेट किया कि 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा कर लो कि ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अब जैसे ही रैशनल नंबर होगा तो क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, इसको 6 + √2 को P/Q के फॉर्म के इक्वल लिख देंगे। इक्वेशन 1 मत दो, देना हो दे दो, सब में दिए हो तो। और इधर क्या हो जाएगा, हेयर
P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक, अब जैसे ही को प्राइम इंटीजर्स हुआ P अपॉन Q के फॉर्म के इक्वल हुआ। अब √2 को इधर ही रखो, √2 को इधर ही रखो, 6 उधर जाने दो, इधर बचेगा √2 इक्वल टू P अपॉन Q, और ये प्लस का 6 इधर आ गया, -6 अपॉन 1 कर लो। चाहो तो ये पूरा मत सॉल्व करो या कि कर लो, चलो कर लो। √2 इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो, Q1 जा Q हुआ नीचे, और P1 जा P हुआ माइनस Q6 हुआ। ठीक है, 6Q कुछ ऐसे हुआ ये। अब इधर देखो, ये जो आपका बना ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। मैं अब सीधे लिख रहा हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप, समझदार हैं, 10 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, इसलिए तो ये हुआ P -6Q अपॉन Q। ये क्या है, हेयर, ये जो है ना आपका इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या है, रेशनल नंबर, बट जो आपका √2 है इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो होना कैसा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, √2 नॉट इक्वल टू P -6Q डिवाइडेड बाई Q होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ अपने गलत अवधारणा के कारण, मतलब गलत सोचने के कारण हुआ। तो यहाँ लिखेंगे आवर इज रॉन्ग। ठीक, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। सो है ना, ये लगा दें। सो जो आपका 6 प्लस √2 है इज अ इरेशनल नंबर, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये सब लिख लेना। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरा ख़त्म कर दिया इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर दोबारा देखें, या कि फिर भी समझ में नहीं आया तो कॉन्सेप्ट की वीडियो ज़रूर देखें। आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे तभी आपको एक्सरसाइज अच्छे से पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल की वीडियो ज़रूर देखा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 5 के साथ। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2, उसको आप ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए।